दोस्तों, एक लड़का जेल से छूटकर 1 साल बाद आता है और जब वो अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी 4 महीने की गर्भवती है। और जैसे ही उसे पता चलता है वो परेशान हो जाता है, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो तो जेल के अंदर था, उसकी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। और फिर देखते ही देखते एक कत्ल होता है और कत्ल भी बहुत ही भयानक होता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर उसकी पत्नी 4 महीने की गर्भवती कैसे हुई और किसकी हत्या हुई और किस प्रकार हुई। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। दोस्तों, बाहर जो शोर आ रहा है कुत्तों को भौंकने का, जो ये भौंक रहे हैं, इन पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि रात का समय है। रात को कुत्ते भौंकते ही हैं और समय भी रात को ही मिलता है वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, बाहर की जो वॉइस आ रही है इसको इग्नोर करें और सिर्फ मेरी जो आवाज़ है इसको सुने और वीडियो पर ध्यान दें। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, और गाजियाबाद का ही एक इलाका लगता है रफीकाबाद फाटक। 7 अक्टूबर रात 8 बजे का वाक्य होता है। एक स्कूटी सवार होता है जिस पर 5 लड़के ताबड़तोड़ वार कर रहे थे, उसको पीट रहे थे, मार रहे थे और फिर देखते ही देखते उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर बाद पुलिस आती है और पुलिस अपनी शनाख्त करती है, जांच पड़ताल करती है। तब पता चलता है कि जो ये लड़का है वो गाजियाबाद के ही एक मसूरी थाना है वहाँ का है और डासना का बड़ा बाजार है उस इलाके का है। उसका नाम आसिफ है और उसकी उम्र 25 साल है और वो 1 साल जेल में रहकर आ चुका है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस परिवार वालों से पूछताछ करती है। तब आसिफ के भाई होते हैं भूरे, वो बताते हैं कि साहब ये जो हत्या की है ये रिहान और जिसान ने की है। पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि आखिर तुमने देखा भी नहीं किसी को और ऐसे कैसे तुम किसी का नाम ले सकते हो। और फिर उसके बाद वो बताता है भूरे कि जो आसिफ की पत्नी है जिसका नाम प्राची है वो एक हिंदू लड़की है और फिलहाल उसका नाम अरसी है। और फिर जब पुलिस को आसिफ के भाई भूरे पूरी कहानी बताते हैं, वो बताते हैं, तब पुलिस अरसी की जो मोबाइल की कॉल होती है उनको देखती है और फिर पता चलता है कि अरसी लगातार रिहान से फोन पर बातें करती थी और जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन भी वो लगातार उससे बातें कर रही थी। और फिर पुलिस अरसी को उठा लेती है और फिर उससे पूछताछ की जाती है और जो रिहान और जिसान होते हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने ही हत्या की है। और जब पूरी कहानी खुलकर सामने आती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है, अपने पति की जान कैसे ले सकती है। तो दोस्तों, उसके बाद जो अर्सी होती है वो कहानी बताती है कि जो आसिफ है, आसिफ एक सेटरिंग का काम करता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और 2023 में उसकी मुलाकात होती है प्राची से और प्राची कहती है कि मैं एक तलाकशुदा लड़की हूँ और जो आसिफ होता है वो भी तलाकशुदा था, तो दोनों तलाकशुदा होते हैं और 2023 में वो शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद 2024 में आसिफ जेल चला जाता है, किसी नशे वगैरह की सप्लाई करता था वो, उसी चक्कर में वो जेल चला जाता है। और फिर जो अरसी होती है जिसका नाम प्राची होता है, फिलहाल वो अरसी नाम है उसका, अरसी अकेली रह जाती है, तनहा रह जाती है। और जो आसिफ का दोस्त होता है जिसका नाम रिहान होता है, रिहान अक्सर आसिफ के घर पर आता जाता था और जब वो जेल चला गया था तो भी वो उसका और आना जाना शुरू हो जाता है। और फिर देखते ही देखते आसिफ के दोस्त रिहान और अरसी की मुलाकात होती है, वो उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। चिकन की दुकान रिहान की चिकन की दुकान होती है और वो
आना जाना उसका शुरू हो जाता है अर्शी के घर पर, आसिफ के घर पर। और फिर उसके बाद 2025 में जब आसिफ रिहा होकर जेल से आता है, तब पता चलता है कि जो अर्शी है वो 4 महीने की गर्भवती है। और उसके बाद अर्शी रिहान से कहती है कि मैं 4 महीने की गर्भवती हो चुकी हूँ और जैसे भी तैसे करके तुम जो आसिफ है इससे पीछा छुड़ाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और जब आसिफ जेल से छुटकर आता है, जब जेल से छुटकर आता है, तब उसके भाई बताते हैं कि जब रिहान है तुम्हारा दोस्त, वो आजकल ज़्यादा ही तुम्हारे घर पर आ रहा है, उसका कुछ चक्कर तुम्हारी पत्नी के साथ है। और फिर दोस्तों उसके बाद आसिफ अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, उससे जांच पड़ताल करता है, तब खुलकर जो सामने आता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। और आसिफ अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और जो रिहान प्लान बनाता है कि आसिफ को रास्ते से हटाने का। और उसके बाद 5 अक्टूबर को रिहान अर्शी को नींद की गोलियां देता है और कहता है कि तुम इन्हें खाने में मिला देना, और खाने में मिलाने के बाद जब वो सो जाए, भरी नींद में हो जाए, तब तुम उसकी हत्या कर देना। लेकिन अर्शी ऐसा कुछ कर नहीं पाती और वो फोन करके कहती है कि मैंने नींद की गोलियां तो दे दी हैं, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं कर सकती, मेरे पर ये नहीं होगा। और फिर रिहान प्लान नंबर 2 बनाता है, और प्लान बनाने के बाद वो अपने 4 दोस्तों के साथ रफीकाबाद फाटक पर आसिफ का इंतजार कर रहा था, 4 दोस्तों के साथ रात के 8 बजे। और जब वहां पर आसिफ आता है तो उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं और उसको मौत की घाट उतार देते हैं। रिहान सोचता है कि हम यहाँ से इसको मार कर चले जाएंगे और फरार हो जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस के आगे कुछ नहीं छिप पाता है, पुलिस सब कुछ निकाल ही लेती है। और फिर पुलिस जब जांच पड़ताल करती है और जैसे ही वो उसके फुटेज वगैरह देखते हैं और उसको रिहान और जिसान को उठाते हैं और अर्शी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, कैसा जमाना आ गया है, किस प्रकार के आजकल नए नए केस आ रहे हैं देखने के लिए कि पहले प्राची ने उससे शादी की, लव मैरिज की, और फिर अपने दूसरे प्रेमी मिलने पर अपने पति को उसने मौत के घाट उतरवा दिया उसी के हाथों। दोस्तों, समय बहुत ही खतरनाक चल रहा है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। दोस्तों, बहुत डिस्टर्ब होता है, जो कुत्ते भौंकते हैं, बार बार ध्यान वहाँ जाता है और फिर कहानी में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इग्नोर कीजिएगा इस आवाज़ को, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ को। वैसे तो माइक के वॉइस लेस है, जो फालतू की आवाज़ें बहुत कम कैच करता है, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी आ ही जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। नमस्कार, जय श्री श्याम।